ये है डे 13 ऑफ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन 20 डेज़। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, फाइल और फोल्डर परमिशंस और उसके ओनरशिप के बारे में। लिनक्स में फाइल और फोल्डर परमिशंस एक की रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये डिफाइन करते हैं कि कौन से यूज़र कौन सी फाइल या फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं और क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम ये समझेंगे कि परमिशंस कैसे काम करती है और ओनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परमिशन क्या होती है। लिनक्स में हर फाइल और फोल्डर के साथ कुछ परमिशंस होती है जो डिफाइन करती है कि यूज़र क्या कर सकता है। परमिशन को यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रीड, कि वो यूज़र जिसको रीड परमिशन दी गई है वो सिर्फ फाइल को पढ़ सकता है। सेकेंड है राइट, फाइल को मॉडिफाई या एडिट कर सकता है। और थर्ड है यहाँ पे एग्जीक्यूट, फाइल को रन कर सकता है अगर वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हो तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं RWX। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फ़ाइल को परमिशन कुछ इस तरीके से सेट की गई हो, जैसा यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है -RW -R-R। यहाँ पे R डिफाइन करता है रीड को, W राइट को और X, अगर यहाँ पे X होता कहीं तो वो एग्जीक्यूटेबल को, और जहाँ पे हाइफन है इसका मतलब है नो परमिशन। तो हम इसी एग्जाम्पल को लेके इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि ये क्या परमिशन यहाँ पे दिखा रहा है। परमिशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है ओनर, ग्रुप और अदर्स। अब यहाँ पे ये फर्स्ट हाइफन का मतलब है कि ये किसी फाइल की परमिशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे D लिखा हुआ होता फर्स्ट हाइफन की जगह तो इसका मतलब वो फोल्डर होता। तो ये फर्स्ट हाइफन हमारे लिए परमिशन में कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, हमारी परमिशन यहाँ से शुरू होती है। तो ये जो फर्स्ट RW और हाइफन है ये ओनर का है, सेकेंडरी R-हाइफन ये ग्रुप का है और थर्ड R-हाइफन ये अदर्स का है। तो अब यहाँ पे परमिशन कुछ इस तरीके से कि जो ओनर है उसको रीड और राइट की परमिशन है, अगर ये हाइफन की जगह X होती इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी मिल सकती है। और अब आते हैं ग्रुप के ऊपर, तो ग्रुप को परमिशन है सिर्फ रीड की। आप देख रहे हो बाद में हाइफन, इसका मतलब रीड भी नहीं है और एग्जीक्यूटेबल भी नहीं है। और अदर्स को भी सेम परमिशन दी गई है यहाँ पे। तो ये बेसिक परमिशन स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब लिनक्स में हर फाइल और फोल्डर का एक ओनर होता है। ओनरशिप को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यूज़र ओनरशिप, सेकंड है ग्रुप ओनरशिप। यूज़र ओनरशिप ये बताता है कि फाइल का ओनर कौन है, जो फाइल क्रिएट करता है वही फाइल का ओनर होता है। सेकंड है यहाँ पे ग्रुप ओनरशिप, ये बताता है कि फाइल कौन से ग्रुप की है। अब ये ओनरशिप सिस्टम इंश्योर करता है कि कौन सी यूज़र फाइल पे क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जब एक फ़ाइल क्रिएट होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ओनर वही यूज़र होता है जो वो फाइल क्रिएट करता है, और वो फाइल उस ग्रुप को असाइन हो जाती है जिसमें वो यूज़र होता है। बात करते हैं कि आप किस तरीके से फाइल या फोल्डर की परमिशन यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, आपको कमांड लगाना है ls-l और उस फाइल का नाम जिसकी परमिशन आप चेक करना चाह रहे हो। अगर आप सभी फाइल और फोल्डर की परमिशन चेक करना चाह रहे हो तो आपको ये फाइल नेम नहीं लगाना है, सिर्फ आपको टाइप करना है ls-l और एंटर कर देना है। तो उस लोकेशन पर जितने भी फाइल या फोल्डर होंगी उनकी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कमांड लगाते हो ls-l और किसी फाइल का नेम यहाँ पे देते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से, जैसे ये स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हो, ऐसा कुछ डिटेल आपके सामने आएगा। तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स हमें बता रहा है, ठीक है। तो वही स्क्रीनशॉट को हमने यहाँ पे रिटर्न लिख लिया है। तो ये हमें बता रहा है, फर्स्ट पार्ट इसका है परमिशन का। तो हमें समझ में आ रहा है ये फर्स्ट हाइफन से कि ये एक फाइल की परमिशन है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हाइफन है। अगर यहाँ D होता तो हम समझ जाते हैं कि ये एक डायरेक्टरी की परमिशन या एक डायरेक्टरी की डिटेल्स शो कर रहा है। तो ये एक फाइल है। उसके बाद इसने परमिशन दिया है RW हाइफन, यानी कि ओनर को रीड और राइट है। R-हाइफन यानी कि ग्रुप को सिर्फ रीड की परमिशन है। फिर से R-हाइफन यानी कि जो अदर्स है उसको भी सिर्फ रीड की परमिशन। उसके बाद यहाँ पे एक 1 लिखा हुआ है, ये डिफाइन करता है इस फाइल के कितने हार्ड लिंक्स है। उसके बाद यूज़र लिखा हुआ है, ये उस फाइल का ओनर है, यानी कि उस यूज़र का नेम यहाँ पे लिखा आएगा जिसने ये फाइल क्रिएट किया होगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप नेम आएगा, यानी कि ये फाइल किस ग्रुप को असाइन है उसका ग्रुप नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो है 1024, ये फाइल की साइज़ है बाइट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे टाइम स्टैम्प है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हमने लिया है September 12 AM, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे, और लास्ट में आपको फाइल का नेम यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से ये एक जो डिटेल हमने यहाँ पे ये व्यू देखा था, ये उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हमने कर लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें ये शो कर रहा है। बात करते हैं परमिशन टाइप्स फॉर डायरेक्टरीज की। जैसे हमने फाइल के परमिशन देखे वैसे ही फोल्डर के परमिशन भी होते हैं, पर कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं। 3 जो मेन इसके परमिशन है वो तो सेम ही रहेंगे, रीड राइट एग्जीक्यूट। यानी कि अगर R है तो वो डायरेक्टरी में सिर्फ देख सकता है, उसको रीड कर सकता है। अगर राइट है तो उसमें कुछ चेंजेस या डिलीशन कर सकता है। एग्जीक्यूटेबल है तो वो उसको, अगर वो फाइल एग्जीक्यूटेबल है, अगर वो फोल्डर एग्जीक्यूटेबल है तो वो उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल को लेके चले यहाँ पे DRWX R-X R-X, अब आप देख रहे हो यहाँ पे D आ रहा है, पहले यहाँ पे हाइफन आ रहा था पिछले एग्जाम्पल में। तो ये D का मतलब है कि हम किसी फोल्डर की परमिशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे परमिशन यहाँ से शुरू होंगी D के बाद से। तो ये जो फर्स्ट आपको दिख रहे हैं 3 RWX, ये ओनर है, यानी कि ओनर को यहाँ पे फुल परमिशन दी गई है, रीड भी कर सकता है, राइट भी और एग्जीक्यूट भी। उसके बाद है यहाँ पे R-X, यानी कि ग्रुप की परमिशन वो सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर पाएंगा, और सेम ही परमिशन अदर्स को भी यहाँ पे दी गई है। अब हम चलते हैं हमारे उबुंटू सिस्टम के ऊपर और इसको देखते हैं किस तरीके से आप ये परमिशंस देख सकते हो। आता है टर्मिनल में, अगर मैं यहाँ कमांड लगाऊँ ls-l, तो आप देख रहे हो यहाँ इस जगह पे जितने भी फाइल्स होंगे उन सब की इसने मेरे सामने डिटेल व्यू ओपन कर दिया। मैं यहाँ पे परमिशंस, उनके हार्ड लिंक्स, किसने ये फाइल क्रिएट किया, कौन से ग्रुप ने ये फाइल कौन से ग्रुप को ये फाइल असाइंड है, उसकी साइज़ क्या है, टाइम स्टैम्प, ये सब मैं देख सकता हूँ। तो हम एक सिंगल फाइल लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके। तो मैंने कमांड लगाया ls-l न्यू, यहाँ पे एक फाइल है, तो मैंने इंटर किया। आप देख रहे हो यहाँ पे ये शुरू हो रहा है हाइफन से। अगर आप ऊपर यहाँ कहीं देखेंगे तो कुछ परमिशन D से शुरू हुई है। तो हमने देखा है कि ये D क्यों होता है, क्योंकि वो एक फोल्डर है, और यहाँ पे हाइफन आ रहा है क्योंकि न्यू जो है ये एक फाइल है। तो अब इसकी परमिशन क्या बोलती है कि जो ओनर है उसको रीड राइट की परमिशन दी गई है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। सेम परमिशन ग्रुप के लिए है, और जो अदर्स है उसको सिर्फ रीड की परमिशन है। इसकी एक हार्ड लिंक बनी हुई है, ये बैकएंड वाले यूज़र ने बनाया है, इसका ग्रुप भी बैकएंड है, ये एम्प्टी फाइल है इसलिए यहाँ पे 0 बाइट्स आ रहे हैं, ये इसका टाइम स्टैम्प है, ये कब बनी थी और उस फाइल का नाम क्या है। तो इतनी सब डिटेल आप इस कमांड से देख पाओगे यहाँ पे। तो हमें इससे ओनर पता चल गया, ग्रुप पता चल गया, क्या परमिशन दी गई है वो पता चल गई। ठीक, अब हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं कि हम दूसरे यूज़र में लॉगिन करते हैं और वहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करके देखते हैं कि वहाँ पे ये अगर हम कमांड लगाते हैं तो वो क्या शो करेगा। वहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो आपको ओनर का डिफरेंस समझ में आएगा, यहाँ पे ओनर किस तरीके से चेंज होते हैं। तो हम कमांड लगाते हैं sudo su जॉन, मेरे पास एक यूज़र बना हुआ है जॉन नाम से। ठीक है, हम क्या हो गए अभी जॉन के अंदर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉन लिखा है, ये हम प्रीवियसली बैकएंड में थे। हम इसको क्लियर करेंगे, यानी कि इसकी होम डायरेक्टरी में यहाँ पे आ गया हूँ। अभी हम हमारे होम डायरेक्टरी में, तो शायद ये हमें बिना sudo के ही कमांड्स रन कर लेते हैं। तो हम कमांड लगाएंगे touch demo। ठीक है, हमने एक फाइल यहाँ पे बना ली है। कमांड लगेंगे ls-l स्पेस डेमो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले हाइफन से शुरू हो रहा है, यानी कि एक फाइल है, और जो ओनर है यानी कि इसका ओनर जॉन है, उसको परमिशन है RW यानी कि रीड और राइट। ग्रुप को भी सेम परमिशन है और अदर्स को सिर्फ रीड की परमिशन है। एक इसकी हार्ड लिंक है। अभी हमने फाइल बनाई है, अब आपको पता है हमने जॉन में रहते हुए फाइल बनाई है, तो इसका ओनर बन गया जॉन, ग्रुप भी बन गया जॉन, क्योंकि ये जब भी आपको याद रखने के लिनक्स में जब भी कोई यूज़र किसी ग्रुप में नहीं होता है तो वो खुद के ही ग्रुप में होता है, इसलिए यहाँ पे जॉन ही आएगा। कोई है नहीं इसमें डेटा, इसलिए 0। अभी का करंट टाइम स्टैम्प 26 तारीख 8:20, और यहाँ पे उस फाइल का नाम। अगर आपको सभी की देखना है तो आप कमांड लगाओगे ls-l और आगे फाइल नेम नहीं दोगे और एंटर कर दोगे, तो आपको उस जगह पे जितने भी फाइल्स होंगे उन सब की ऐसे इस तरीके से डिटेल्ड व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हमने फाइल और फोल्डर के परमिशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। परमिशन को समझना लिनक्स में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल है, क्योंकि ये डायरेक्टली सिस्टम सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है। अगले सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम परमिशन और ओनरशिप को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग कमांड लाइक chmod और chown।